खबर है यूपी के बाराबंकी जनपद से। फर्जी कंपनी बनाकर 2000 लोगों से 75 करोड़ रुपए ठगने वाले जालसाज गिरफ्तार। स्वाट सर्विलांस और थाना बदोसराय की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा फर्जी कंपनी एलयूसीसी के माध्यम से करीब 75 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने वाले 5 साथी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। कब्जे से पासबुक, बॉन्ड पेपर और 2 अदद 4 पहिया वाहन बरामद। दिनांक 22/11/2024 को वादिनी किरण वर्मा पुत्री स्वर्गीय शालिग्राम वर्मा निवासिनी ग्राम बरोलिया थाना बदोसराय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना बदोसराय पर तहरीर दिया गया कि द लोनी अर्बन मल्टी टेस्ट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड एलयूसीसी नामक फर्जी कंपनी के एजेंट राम नरेश वर्मा पुत्र स्वर्गीय जगदीश प्रसाद निवासी ग्राम बरोलिया थाना बदोसराय जनपद बाराबंकी द्वारा कुटरचीत बांड देकर 1,25,000 रुपए छल एवं धोखाधड़ी करके ले लिए गए एवं कंपनी बंद करके कंपनी मालिक भाग गए। उक्त तहरीर पर थाना बदोसराय पर मुकदमा संख्या 289/2024 धारा 338/316/302/343/352/352 बीएनएस बनाम राम नरेश आदि 8 नफर पंजीकृत किया गया। तो वहीं बताते चले कि पुलिस अधीक्षक बाराबंकी दिनेश कुमार सिंह द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर संबंधित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी चरणजीव नाथ सिन्हा के निर्देश व क्षेत्राधिकारी रामनगर सौरभ श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण में स्वाट सर्विलांस व थाना बदोसराय की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा डिजिटल डेटा व मैनुअल इंटेलिजेंस के आधार पर आज दिनांक 28/11/2024 को फर्जी एलयूसीसी कंपनी बनाकर धोखाधड़ी करने वाले 5 अभियुक्तों संजीव कुमार वर्मा पुत्र कमलेश चंद निवासी इब्राहिमपुर मजरे साढ़े मऊ थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी कंपनी का उप जनपद हेड व स्वामी दयाल मिश्रा पुत्र तुलसीराम निवासी भवानीपुरवा मजरे केवलापुर थाना सफदरगंज जनपद बाराबंकी मैनेजर व राम शरण वर्मा पुत्र सुंदरलाल निवासी घिसियावनपुरवा मजरे मुरलीगंज थाना जैतपुर जनपद बाराबंकी मैनेजर व राम नरेश वर्मा पुत्र स्वर्गीय जगदीश प्रसाद निवासी बरोलिया थाना बदोसराय जनपद बाराबंकी एजेंट कलेक्शन करता व मनोज कुमार मौर्य पुत्र भीखू मौर्य निवासी अहमदपुर थाना जैतपुर जनपद बाराबंकी मैनेजर को गिरफ्तार कर कब्जे से 33 अदद पासबुक, 5 बॉन्ड पेपर, 1 MG हेक्टर की ईवी कार, 1 फॉर्च्यूनर कार बरामद की गई। पूछताछ व जांच से ज्ञात हुआ कि अभियुक्त गण द्वारा जनपद बाराबंकी व प्रदेश के विभिन्न जनपदों व अन्य प्रदेशों में फर्जी कंपनी द लोनी अर्बन मल्टी टेस्ट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड एलयूसीसी के नाम से ऑफिस खोलकर कंपनी का जनपद मुख्य प्रबंधक अपने नीचे डाउनलाइन एजेंट के रूप में जोड़कर उनके माध्यम से जनता के मध्य जाकर विभिन्न स्कीमों के माध्यम से जनता के भोले भाले लोगों को रुपया दोगुना करने का लालच देकर फर्जी बॉन्ड बनाकर मैच्योरिटी का पैसा देने का वादा कर धोखाधड़ी करते हैं। जब पीड़ित से उनसे अपनी स्कीम पूरा होने पर पैसा वापस मांगते हैं तो उन्हें पैसा देने में आनाकानी कर छल करते हैं। अभियुक्त गण द्वारा कुटरचीत दस्तावेज बनाकर अभी तक 1500 से 2000 लोगों से पैसा जमा कराकर धोखाधड़ी की गई है, जिसमें उत्तम सिंह राजपूत एवं संजीव कुमार वर्मा मुख्य अभियुक्त हैं। कंपनी के विरुद्ध उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि प्रदेशों में कई अभियोग पंजीकृत हैं, जिनसे संपर्क किया जा रहा है। विवेचना के दौरान थाना बदोसराय में धोखाधड़ी का शिकार हुए 4 अन्य लोगों द्वारा अभियुक्त गण के विरुद्ध तहरीर दी गई, जिसके आधार पर थाना बदोसराय पर निम्न अभियोग पंजीकृत हैं। जानकारी के अनुसार बताते चले कि वंचित अभियुक्त गण उत्तम सिंह राजपूत निवासी जमुरिया नाला के निकट थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी व माया सिंह पत्नी उत्तम सिंह निवासिनी जमुरिया नाला के निकट थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी व दिनेश कुमार सिंह निवासी आलापुर थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी व अखिलेश मिश्रा निवासी भवानीपुर थाना सफदरगंज जनपद बाराबंकी व संतोष कुमार मिश्रा निवासी अहमदनगर थाना जैतपुर जनपद बाराबंकी, जो कि ये लोग अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। इनकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा प्रयास किया जा रहा है। अब देखिए बाराबंकी जनपद से मनोज शुक्ला की रिपोर्ट। 22 नवंबर 2024 में थाना बद्दोसराय के ग्राम बरोलिया की निवासिनी वादिनी ने थाना बद्दोसराय पे एक कंप्लेन किया कि एक कंपनी है जिसका नाम द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जिसको एलयूसीसी के नाम से जाना जाता है। और इस कंपनी ने इनको एक कूट रचित बॉन्ड दिया करीबन 1,25,000 रुपये का, और वो इन्होंने फ्रॉड किया और वो कंपनी बंद करके कंपनी के जो ओनर हैं, एजेंट हैं, वो भाग गए।
इस संबंध में थाना बद्दोसराय पे मुकदमा अपराध संख्या 289/2024 सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया बनाम राम नरेश आदि 8 नफर व्यक्तियों के अगेंस्ट। फिर इस जब ये मुकदमा पंजीकृत हुआ तो कुछ अन्य व्यक्ति भी आए और उन्होंने भी बताया कि इस कंपनी ने उनके साथ ही फ्रॉड किया है और इन्होंने उन व्यक्तियों ने कंपनी को पास अपना पैसा जमा किया और वो कंपनी अब पैसा जो उनका मैच्योरिटी है वो नहीं दे रही है, वो भाग गए हैं यहाँ पे। इस संबंध में तुरंत करीबन 5 मुकदमे थाना बद्दोसराय के, 3 मुकदमे देवा, 1 मुकदमा रामनगर, 1 मुकदमा मोहम्मदपुर कर गया। इस करीबन 9 से 10 मुकदमे कायम हुए इसी कंपनी के अगेंस्ट। इस कंपनी के मोडस ऑपरेंडी ऐसी थी कि एक कंपनी ने अपने आप को कृषि मंत्रालय से एक सोसाइटी के रूप में रजिस्टर कराया और जो इसका अभी जो उपनियम है बायोलॉज उसके हिसाब से इस कंपनी का था कि ये सीमांत किसानों को या किसानों को के बेहतरी के लिए काम करेगी और कोऑपरेटिव बनाएगी, यानी समूह बनाएगी। इसकी आड़ में इन्होंने क्या किया कि अपने लोगों को जो इनके कस्टमर को उन्होंने 13-14 रुपये का एक मेंबर बना दिया, लेकिन ये एक तरीके का एक मास्क मेंबरशिप था, यानी कि वाकई में मेंबर उनको पता ही नहीं था कि मैं मेंबर हूँ। वो तो अपने आप को सीधे सिर्फ ये समझते थे कि पासबुक ओपन कराने के लिए मुझे 13-14 रुपये देने हैं, मैं मेंबर हूँ। यह बात किसी भी कस्टमर को नहीं पता थी। उनको यही पता था कि यह कंपनी है और उसके कस्टमर हैं जैसे बैंक में होते हैं। फिर एक कंपनी उनमें से जितने भी ऐसे व्यक्ति थे जो उनके कस्टमर होते थे उनसे कुछ निश्चित पैसा जमा कराती थी, आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट और अन्य स्कीमों में। कुछ 1 बरस के होते थे, कुछ 2 बरस के, और इनका था कंपनी का कि हम आपको 5.5 बरस में ही पैसा दुगना करके दे देंगे। और इस जो आप समझिए कि बैलून ऐसा जो परफोरेटेड जो सॉलिन टाइप का एक वादा इन्होंने किया जो कि जिसकी कोई ज़मीनी हकीकत नहीं थी, इसके झांसे में इन्होंने अनेकानेक कस्टमर को अपनी गिरफ्त में लिया और पैसे जमा कराए और उन्होंने अपने इन कस्टमर्स को पैसे अदा भी नहीं किए। इसमें यह है कि एक कंपनी जो है वो इसका जो रजिस्ट्रेशन है उसका जो डोमेन एरिया है वो उत्तर प्रदेश और दिल्ली है, लेकिन इन कंपनी ने उत्तराखंड में भी अपना बिजनेस स्टार्ट किया और अन्य स्टेट में भी किया, जबकि उनका वहाँ पे डोमेन नहीं था। एक और चीज़ अभी विवेचना के दौरान प्रकाश में आई है कि कंपनी ने जिस स्थान को अपना हेड ऑफिस बताया, यानी जिस स्थान के सापेक्ष इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ, वहाँ पर यह कंपनी काम ही नहीं करती है। रोक लीजिए। वहाँ पर एक कंपनी काम ही नहीं करती है। इस समय एक कंपनी वहाँ पे नहीं है। तो एक तो ये है, और दूसरी बात ये है कि इनका जो यहाँ पर अभी तक की जानकारी 5 व्यक्ति अरेस्ट हुए हैं, जिनके नाम मैं आपको बताऊंगा कि एक का नाम संजीव कुमार वर्मा है, दूसरा स्वामी SD मिश्रा है, तीसरा रामशरण वर्मा है, चौथे राम नरेश वर्मा है, 5वें मनोज कुमार मौर्य है। जो वांछित अभियुक्त हैं उनका नाम उत्तम सिंह राजपूत निवासी जमुरिया के निकट जनपद बाराबंकी सिटी कोतवाली में है। माया सिंह इनकी पत्नी है उत्तम सिंह की, और दिनेश कुमार सिंह जो इनके यहाँ के MD होते थे 3 स्टेट के, जैसा बताया गया है। अखिलेश मिश्रा और संतोष कुमार मिश्रा, यानी 9 व्यक्तियों के अगेंस्ट है, जिसे 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। बरामदगी में कई अन्य पासबुक बरामद हुए हैं, कई कंप्यूटर सिस्टम्स और इनके खाते बरामद हुए हैं। 2 इनकी एक फॉर्च्यूनर कार और एक SUV बरामद हुई है। कुल मिला के कंपनी एक नॉन रजिस्टर्ड कंपनी थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था, जो कि अभी तक ज्ञात हुआ है। दूसरा, एक कंपनी को अधिकार ही नहीं था FD करने का या RD करने का, लेकिन इसके बावजूद इस कंपनी ने इस तरह की वित्तीय कामों को किया, जबकि यह एक कोऑपरेटिव संस्था थी। यदि इसका रजिस्ट्रेशन हुआ भी था तो कोऑपरेटिव के तौर पे हुआ था, न कि एक नॉन बैंकिंग कंपनी के तौर पे हुआ। जिले में कितनी ब्रांचेस हैं और अभी स्टेटस क्या है? अभी तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार जो संजीव कुमार जो वर्मा है, ये यहाँ पे का मुख्य है और इसके पास 55 से 56 इसके अधीन ब्रांच थी। करीबन जैसा अभी तक जो प्राइमा फेसाई देखा गया है कंप्यूटर स्टेटमेंट के अनुसार,
संजीव कुमार वर्मा का वार्षिक टर्नओवर 25 करोड़ रुपए था। ऐसे ऐसे 12 व्यक्ति उत्तम सिंह को रिपोर्ट करते थे, जो कोर कमेटी मेंबर है। और इस कोर कमेटी के मेंबर के ऊपर एक सीएमडी है, जिसका नाम अभी इन सब अभियुक्तों से पूछताछ में समीर अग्रवाल करके आया है। अभी इसके संबंध में जांच की जा रही है। तो ब्रांचेस बंद हो गई सबके जो 55-56 हैं? हाँ, जितनी ब्रांचेस के बारे में पता हुआ है वो पुलिस ने उसको विवेचना के दौरान उसको अपने अभिरक्षा में लिया है और वहाँ पर फर्क बनाकर अन्य आवश्यक कार्रवाई